हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी एनईटी यूनिट 3 फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिक्शन। इसके अंदर हम 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड पोस्ट मॉडर्न एज तक नॉवल की डेवलपमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जिसके अंदर हम शॉर्ट स्टोरी इन अमेरिका, इन यूरोप एंड इंग्लैंड, यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी की डेवलपमेंट को देखेंगे। उसके अलावा मॉडर्निस्ट एंड कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिक्शन और नॉवल। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फिक्शन या नॉवल का आगाज बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुआ। आज जो नॉवल हम पढ़ते हैं, पहली एजेस के अंदर नॉवल ऐसा नहीं था, बल्कि नॉवल एलेगोरीज की फॉर्म में, रोमांसिस की फॉर्म में या मॉरल टेल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। उसको हम नॉवल नहीं कहते थे। वो कहानियां होती थी जिन्हें प्रोज फॉर्म के अंदर लिखा जाता था। वो उन्हें एलेगोरीज कहा जाता था, रोमांसिस कहा जाता था या मॉरल टेल्स कहा जाता था। तो पुराने वक्तों के अंदर नॉवल नॉवल नहीं था, बल्कि एलेगोरीज थी, रोमांसेस थे या मॉरल टेल्स थी। जैसा कि मिडल एज के अंदर, मिडावल पीरियड में प्रोज जो है वो रोमांसेस की फॉर्म में था, जैसे कि सर थॉमस मैलोरी का ले मॉर्ट डी ऑर्थर। ये जो है ये लेजेंडरी टेल्स को बताता है, मतलब लेजेंड्स की कहानियां बताई जाती थी इनके अंदर, लेकिन प्रोज फॉर्म के अंदर। कहानियां जो है वो नरेट की जाती थी प्रोज फॉर्म में और उन्हें रोमांसिस का नाम दिया जाता था। तो मिडाइवल पीरियड में नॉवल किस फॉर्म में था? रोमांस की फॉर्म में। उसके बाद प्योरिटन एज के अंदर हम इसके ट्रेसेस देखते हैं। उसमें जैसे कि जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये भी कहानी की फॉर्म में है, नरेट की गई है कहानी प्रोज फॉर्म में, और ये रिलीजियस एलेगोरी है। तो प्योरिटन एज में हम नॉवल को देखते हैं एलेगोरी की फॉर्म में। उसके बाद जॉनथन स्विफ्ट का गॉलिवर्स ट्रेवल्स, ये भी एक एडवेंचरस स्टोरी है, कहानी है जिसे प्रोज फॉर्म में लिखा गया। और उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डेफो का। कहा जाता है कि डैनियल डेफो का फेमस नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो ये फर्स्ट नॉवल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इससे पहले जो भी नॉवेल्स थे उन्हें रोमांसेस, एलेगोरीज या मॉरल टेल्स कहा जाता था, लेकिन ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट नॉवल है। इसने नॉवल की बुनियाद रखी। इसके अंदर एक सर्वाइवल टेल है, एक एडवेंचरस टेल है, और यहाँ से नॉवल स्टार्ट हुआ। तो ये है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिक्शन, कि किस तरह से नॉवल का आगाज हुआ। हमें इसके ट्रेसेस मिलते हैं मिडल एज के अंदर, प्योरिटन एज में, और बाकी एजेस में भी थोड़े थोड़े ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो, इसे फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 18th सेंचुरी पे। ये है नॉवल का आगाज, नॉवल के स्टार्ट का पीरियड, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ इंग्लिश नॉवल 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी ने मॉडर्न इंग्लिश नॉवल का आगाज किया। इट इज द बर्थ ऑफ इंग्लिश नॉवल। ये इंग्लिश नॉवल के बर्थ की एज है 18th सेंचुरी। और इसके अंदर 4 मेजर राइटर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया मॉडर्न नॉवल को स्टार्ट करने में, इसको आगाज देने में। और उन्हें हम 4 व्हील्स ऑफ नॉवल कहते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पर है सैमुअल रिचर्डसन, फर्स्ट व्हील, जिन्होंने एपिस्टोलरी नॉवेल्स लिखे। एपिस्टोलरी नॉवेल्स ऐसे होते हैं जो लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, जैसे कि पैमेला, क्लैरिसा और बहुत सारे। और इनका मेन फोकस था सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को दिखाना। तो इन्होंने नॉवेल्स को आगाज करने में मेजर रोल प्ले किया, स्टार्ट करने में। नंबर 2 पर है हेनरी फील्डिंग। इंग्लिश लिटरेचर में जब भी नॉवल का नाम आता है तो हेनरी फील्डिंग का नाम सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है। बहुत फेमस राइटर थे ये। इनका फेमस नॉवल टॉम जॉन्स अक्सर पढ़ा भी जाता है। तो ये भी 4 मेजर नॉवलिस्ट में से एक हैं। इन्होंने कॉमिक रियलिज्म को लिखा। इन्होंने सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नॉवेल्स में दिखाया। इन्होंने फैंटेसाइज किया इंसान की जिंदगी को, लेकिन कॉमिक वे में। मतलब ये कि ये रिचर्डसन से ऑपोजिट से इन्होंने सेंटिमेंटल और इमोशनल साइड नहीं, बल्कि कॉमिक साइड ऑफ लाइफ को दिखाया,
लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स के साथ। नंबर 3 पर है लॉरेंस स्टर्न। इन्होंने भी नैरेटिव स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ट्रेडिशनल जो नॉवल स्टाइल था उससे हटकर डाइग्रेशंस ऐड किए, आयरनी, सेल्फ अवेयरनेस और बहुत कुछ। नंबर 4 पर है ओलिवर गोल्डस्मिथ। इन्होंने फैमिली से रिलेटेड और सिंपल लाइफ से रिलेटेड नॉवेल्स को लिखा, डोमेस्टिक मॉरल टेल्स को लिखा, और इनके भी बहुत सारे फेमस नॉवेल्स भी हैं। तो ये 4 व्हील्स हैं इंग्लिश नॉवेल्स के, जिन्होंने नॉवल को स्टार्ट करने में मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद हम आ जाते हैं रोमांटिक एज के अंदर। 18th सेंचुरी से हम मूव करते हैं रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज के अंदर नॉवल की दो मेजर फॉर्म्स थी। एक थी गॉथिक फिक्शन और दूसरे थे हिस्टोरिकल नॉवल। गॉथिक फिक्शन या गॉथिक नॉवेल्स वो होते हैं जिसके अंदर हॉरर का एलिमेंट ऐड किया जाता है, यानी कि डर का एलिमेंट ऐड किया जाता है। और हिस्टोरिकल नॉवेल्स वो होते हैं जिसमें हिस्ट्री का कोई एक पीरियड, कोई एक स्टोरी ली जाती है और उससे रिलेटेड कहानी बनाकर लिखा जाता है। तो ये दो मेजर फॉर्म्स थी जो रोमांटिक पीरियड के अंदर बहुत फेमस थी। रोमांटिक एज के फेमस राइटर्स में से नंबर 1 पर है सर वॉल्टर स्कॉट, जिन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे। इनके बहुत सारे नॉवेल्स फेमस हैं, जिसके अंदर इनका मेन फोकस था नेशनल आइडेंटिटी, कल्चरल मेमोरी और पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशनशिप। उसके अलावा रोमांटिक एज के अंदर गॉथिक ट्रेडिशन पे लिखने वाले नॉवलिस्ट हैं हॉरेस वॉलपॉल, एन रेडक्लिफ, मैथ्यू लेवे, मैरी शेली और बहुत सारे। इन नॉवलिस्ट ने गॉथिक ट्रेडिशन को फॉलो किया, हॉरर का एलिमेंट ऐड किया और नॉवेल्स को लिखा। तो रोमांटिक एज के अंदर गॉथिक फिक्शन और हिस्टोरिकल नॉवेल्स, ये दो मेजर टाइप्स थी नॉवेल की जो फेमस थी। अब हम मूव करते हैं 19th सेंचुरी के अंदर। इसको हम विक्टोरियन एज भी कह सकते हैं और ये गोल्डन एज थी इंग्लिश नॉवेल्स की। 19th सेंचुरी को गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश नॉवेल्स की। और इस एज में जो नॉवेल्स फेमस थे उन्हें कहा जाता है नॉवल ऑफ मैनर्स एंड पैशन, और नंबर 2 पर सोशल रियलिज्म, नंबर 3 पर ट्रेजेडी एंड इनोवेशन। ये 3 मेजर टाइप्स थी नॉवेल्स की जिनके ऊपर लिखा जाता था। सबसे पहले है नॉवल ऑफ मैनर्स एंड पैशन। इस कैटेगरी के अंदर वो नॉवेल्स आते हैं जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर सोशल क्लास को डिस्कस किया जाता है, उनके वैल्यूज, उनके ट्रेडिशंस, और फिर जो कैरेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जाकर रोल प्ले करते हैं और उससे रिलेटेड लिखा जाता है। तो ये होते हैं नॉवल ऑफ मैनर्स एंड पैशन। इसके अंदर बहुत सारे राइटर्स ने लिखा, जैसा कि जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स। इन्होंने मेजर नॉवेल्स लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। नंबर 2 पर था सोशल रियलिज्म। इसमें क्या आता है, इसमें सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी इश्यूज हों, जो भी इनजस्टिसेस हों, उन सबको डिस्कस किया जाता है। मतलब ये कि सोसाइटी के इश्यूज के ऊपर नॉवेल्स को लिखा जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे राइटर्स फेमस हैं, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, विलियम मैकपीस थॉकरे, जॉर्ज इलियड और बहुत सारे। इन नॉवेलिस्ट ने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पे बहुत सारे नॉवेल्स को लिखा है। उसके बाद आ जाता है ट्रेजेडी एंड इनोवेशन। ये वो नॉवेल्स थे जिनके अंदर ट्रेजिक एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है या साइंटिफिक इनोवेशंस को ऐड किया जाता है। और इस तरह से बहुत सारे राइटर्स ने इन दो चीज़ों को लेते हुए नॉवेल्स को लिखा है, जैसे कि थॉमस हार्डी, एंथनी ट्रॉलप, एलिजाबेथ गैस्कल, वल्की कॉलिंस, एच जी वेल्स और बहुत सारे राइटर्स। तो 19th सेंचुरी के अंदर ये मेजर टाइप्स थी नॉवल की, जिसके अंदर आ जाता है नॉवल ऑफ मैनर्स एंड पैशन, देन सोशल रियलिज्म एंड देन ट्रेजेडी एंड इनोवेशन। ये चीजें देखते हैं हम 19th सेंचुरी के नॉवेल्स के अंदर। 18th सेंचुरी नॉवेल से हम मूव करते हैं मॉडर्निस्ट फिक्शन की तरफ या मॉडर्निस्ट नॉवेल्स की तरफ। ये एक्सपेरिमेंटेशन की एज थी। इस एज के अंदर हम वॉर्स देखते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था लोगों की जिंदगियों पर, और उसी चीज़ का फोकस था नॉवेल्स भी। नॉवेल्स के अंदर भी वो चीज़ फोकस की गई कि लोगों के जो जहन है वो मेन फोकस हो गया। आउटर वर्ल्ड को छोड़कर इनर वर्ल्ड, जो इंसान की इनर वर्ल्ड है, वो मेन फोकस हो गया वर्क्स का।
और नॉवेल्स के अंदर भी हम ये चीज़ देखने लगे। हम देखने लगे कि ट्रेडिशनल जो वेज थे नॉवेल्स से उनसे हट के जो है वो नॉवेल्स लिखे जाने लगे और राइटर्स जो है वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। एक्सपेरिमेंटेशन देखते हैं हम मॉडर्निस्ट फिक्शन के अंदर, जैसे नरेशन में, प्लॉट्स में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर। खास तौर पे इंसान की जो इनर साइकोलॉजी है, ये मेन फोकस हो गया नॉवेल्स का। और इससे रिलेटेड बहुत सारे राइटर्स ने लिखा भी, जैसे कि हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वॉल्फ, डी.एच. लॉरेंस, ई.एम. फॉर्स्टर, डोरोथी रिचर्डसन और बहुत सारे राइटर्स। तो इन राइटर्स का मेन फोकस क्या था? इनर माइंड, इनर लाइफ, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मेन फोकस हो गया राइटर्स का और नॉवलिस्ट का। उसके बाद हम मूव करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज की तरफ। पोस्ट मॉडर्न एज और मॉडर्न एज तकरीबन मिलती जुलती ही है, क्योंकि मॉडर्न एज के बाद इंसानों की जिंदगियां बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो फिर इनर लाइफ जो है, इनर साइकोलॉजी है, ये मेन फोकस ही रहा नॉवेल्स का। इसके अंदर हम कोई ख़ास चेंज नहीं देखते। बहुत सारे राइटर्स फेमस हैं इस पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर भी, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल, एल्डोस हक्सले, विलियम गोल्डिंग और बहुत सारे राइटर्स जिन्होंने इंसान से रिलेटेड, मतलब इंसान जो है उसकी इनर लाइफ जो है, ये मेन फोकस होने लगा राइटर्स का। अब जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी पीछे रह गई और जो इंसान की इनर साइकोलॉजी है, इनर लाइफ है, ये फोकस हो गया। हम मॉडर्न एज से पहले देखते हैं सोशल प्रॉब्लम्स और मॉडर्न एज के बाद देखते हैं इनर प्रॉब्लम्स, कि इंसान जो है वो अंदर फील क्या करता है, वो सोसाइटी में रहते हुए किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो ये थी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिक्शन और नॉवल, कि किस तरह से नॉवल 18th सेंचुरी में एक्चुअल वे में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके हम ट्रेसेस मिडल एज में और बाकी एजेस के अंदर भी देखते हैं। स्टोरीज को नरेट किया जाता था प्रोज फॉर्म के अंदर, लेकिन उन्हें एलेगोरीज, रोमांसेस, मॉरल टेल्स और बहुत सारे नाम दे दिए जाते थे। लेकिन एक्चुअल वे में नॉवल का आगाज हुआ 18th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी को गोल्डन एज कहा और उसके बाद राइटर्स ने धड़ाधड़ नॉवेल्स को लिखना स्टार्ट किया। तो ये था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉवल। उसके बाद हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, कि शॉर्ट स्टोरी का आगाज कैसे हुआ। शॉर्ट स्टोरी और नॉवल तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। अगर हम नॉवल को देखें तो शॉर्ट स्टोरी उसका एक छोटा भाई समझ लें, मतलब उसकी एक छोटी फॉर्म है, लेकिन थीम्स, मेन आइडियाज अक्सर मिलते जुलते ही हैं। नॉवल से ये हटके है क्योंकि नॉवल का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी की लेंथ तो एक सिटिंग के अंदर हम उसे पढ़ सकते हैं, इतनी होती है। नॉवल की तरह शॉर्ट स्टोरी के भी ट्रेसेस हमें ओल्ड एज से ऑनवर्ड मिलते हैं। हर एज के अंदर शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती रही, हम उन्हें कहानियों की फॉर्म में देखते थे। लेकिन शॉर्ट स्टोरी इट्सेल्फ जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुई। हम पहले 19th सेंचुरी से पहले शॉर्ट स्टोरीज को बहुत देखते हैं, जैसे कि चौसर की कैंटरबरी टेल्स, ये भी कहानियां ही हैं, लेकिन हम इन्हें शॉर्ट स्टोरी नहीं कह सकते, हैं स्टोरीज ही, लेकिन शॉर्ट स्टोरी इट्सेल्फ उसके जो एक्चुअल रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है। लेकिन ट्रेसेस मिलते हैं हमें शॉर्ट स्टोरीज के भी पुरानी एजेस के अंदर। लेकिन 19th सेंचुरी में इसका एक्चुअल आगाज हुआ और कहा जाता है कि इसका स्टार्ट अमेरिका से हुआ। अमेरिका के अंदर बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने शॉर्ट स्टोरीज को लिखा और उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट थीम्स को भी यूज किया, जैसे कि वॉशिंगटन इरविंग, नेथेनियल हॉथॉर्न एंड मेनली एडगर एलन पो। एडगर एलन पो को फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया कि शॉर्ट स्टोरी एक्चुअल में होती क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। इन्होंने बताया कि शॉर्ट स्टोरी को हम एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। इसमें हम यूनिटी ऑफ इफेक्ट देखते हैं, सिंगल इम्प्रेशन देखते हैं। तो इस तरह से इन्होंने शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। यूरोप और इंग्लैंड के अंदर भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमेरिका में ही लिखी जाती हों, यूरोप और इंग्लैंड में भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती थी, जैसा कि फेमस राइटर्स गेदी मॉपसा, एंटन चेखव, रडयार्ड किपलिंग, सॉमरसेट मॉम
और बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर भी शॉर्ट स्टोरीज को लिखा। कोई मैगजीन्स के अंदर पब्लिश करते थे और कोई एक्चुअल बुक की फॉर्म में पब्लिश कर देते थे। उसके बाद हम देख लेते हैं मॉडर्निस्ट एंड कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरी। जिस तरह से मॉडर्न एज के अंदर नॉवेल्स के अंदर चेंज आया, इस तरह से ही शॉर्ट स्टोरी में हम वो चेंज देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से इंसान की इनर साइकोलॉजी के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी जाने लगी। 20th सेंचुरी के अंदर भी मॉडर्निस्ट पीरियड में बहुत सारे राइटर्स थे जो शॉर्ट स्टोरीज को लिखते थे और उसके अंदर थीम्स जो होते थे वो इनर साइकोलॉजी से रिलेटेड होते थे। तो ये है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। पुरानी एजेस में भी हम इसके ट्रेसेस देखते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में एक्चुअल स्टार्ट हुआ इसका। अमेरिका से स्टार्ट हुआ, लेकिन इंग्लैंड और यूरोप में भी ये लिखी जाती थी। तो ये है ओवरऑल फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। कि फिक्शन का आगाज हुआ एलेगोरी से, रोमांसेस थे। उसके बाद फोर व्हील्स ने मेन रोल प्ले किया। देन 19th सेंचुरी आई, गोल्डन एज ऑफ नॉवल। उसके बाद मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, और इसी तरह से शॉर्ट स्टोरी भी कि किस तरह से पुरानी एजेस में भी उसके ट्रेसेस मिलते थे, जैसे कि कैंटरबरी टेल्स। देन इसका स्टार्ट 19th सेंचुरी में हुआ और बहुत सारे राइटर्स ने शॉर्ट स्टोरीज को लिखा। तो ये था हमारा ओवरऑल यूनिट 3, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।